हाय एवरीवन। सो हम यहाँ पर ये यूनिट 5th जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज वाले लेक्चर में अपन ये पढ़ेंगे। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यूजुअली आपसे एग्जाम में इसके पोस्टुलेट्स पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर इसके दो पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। सो द टू फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर, फर्स्ट वन बीएससी में जो पढ़ा है वही है हमारे पास। ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल सिस्टम। फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो सारे इनर्शियल सिस्टम्स के अंदर सेम फॉर्म में होते हैं। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू वन अनदर, मतलब जितने भी हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे वो अगर एक दूसरे के साथ में कांस्टेंट, एक दूसरे के रेफरेंस में कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहे हैं तो उनमें भी जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं वो सेम रहेंगे, यूनिफॉर्म रहेंगे। दिस पोस्टुलेट्स इज जस्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। तो पहला पोस्टुलेट्स आपको ये याद रखना है, पहला पोस्टुलेट्स आपको ये याद रखना है। सेकेंड वन इज द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम इन एवरी इनर्शियल सिस्टम। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है और सारे इनर्शियल सिस्टम के अंदर वो कांस्टेंट ही रहेगा। सो ये दो पोस्टुलेट्स जो हैं ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं। अब हमारे पास आता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बीएससी में भी इसका डेरिवेशन किया है, सो सेम डेरिवेशन यहाँ पे रहेगा, ओके। तो हम यहाँ पे करेंगे, देखो सपोज दैट एस एंड एस प्राइम बी द टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस एंड एस प्राइम। एस प्राइम इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू द फ्रेम s। जो s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो s फ्रेम के रिस्पेक्ट में x एक्सिस के अलोंग v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेट t एंड t प्राइम बी द टाइम्स रिकॉर्डेड इन टू फ्रेम्स। इन दोनों फ्रेम के अंदर किसी इवेंट का जो टाइम रिकॉर्ड हुआ है वो t एंड t प्राइम है, okay. For our convenience we will assume that the origin o and o prime of the two coordinate system coincide at t is equals to t prime is equals to 0। यानी कि जब t equal to 0 है, हमारा टाइम 0 है, उस वक्त दोनों जो फ्रेम है s और s प्राइम उनके ओरिजिन एक ही पॉइंट पे है। Now suppose that a source of light is situated at the origin O इन द फ्रेम S। अब सपोज कीजिए हमने एक पॉइंट सोर्स, लाइट का सोर्स फ्रेम S में रख दिया है O पॉइंट पे, ओके। फ्रॉम विच अ वेव फ्रंट ऑफ लाइट इज इमिटेड एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 से इस पॉइंट सोर्स से एकदम स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा। जैसे एक पॉइंट होता है, जब उससे लाइट फैलती है तो वो कौन से शेप में फैलती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है स्फेरिकल रूप में फैलती है, 3 डायमेंशन में। तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट वहां से लाइट का इमिट होगा। When the light reaches at point P, let the position and time measured by the observer O and O prime be x y z t, x prime y prime z prime t prime। तो जब वो वेव फ्रंट निकलेगा तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि ओरिजिन से किसी डिस्टेंस पे होगा, मान लीजिए वो पॉइंट P है, वहां पर जब वो पहुंच जाती है लाइट, तो वहां के कोऑर्डिनेट के बारे में जब पूछा जाता है ऑब्जर्वर O से और ऑब्जर्वर O प्राइम से, क्योंकि वो दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, तो ऑब्जर्वर ओ कहता है कि मेरे से जो मुझसे मेरे अकॉर्डिंग उसके जो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं एक्स वाई जी एंड टी। और जो ओ प्राइम वाला ओ प्राइम पे जो ऑब्जर्वर है वो कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम एंड टी प्राइम है। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c, यानी कि जो वेव फ्रंट निकला था वो लाइट का वेव फ्रंट था, तो वो किस स्पीड से गया होगा, लाइट की स्पीड से गया होगा, और वो हमने c मानी है। देन द टाइम मेजर्ड बाय द लाइट सिग्नल इन ट्रेवर्सिंग द डिस्टेंस OP इन फ्रेम S। तो S फ्रेम में कितना टाइम लगा। सो S फ्रेम सपोज करो इस तरह से था, O पॉइंट यहाँ है, P पॉइंट यहाँ है, लाइट यहाँ से यहाँ तक गई, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की लाइट ने OP, और स्पीड कितनी थी c। अब OP जो डिस्टेंस है वो हमें पता ही है कि अगर XY प्लेन होता तो डिस्टेंस हो जाती रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाती, 3 डायमेंशन है तो P के कोऑर्डिनेट अगर XYZ है तो OP डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन c, ओके। अब यहाँ पे ये t और c जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करो और दोनों साइड में स्क्वायर कर दो तो हमें इक्वेशन नंबर 10 मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो S प्राइम है, S प्राइम में भी यही चीज होगी।
एस प्राइम में जो ऑब्जर्व टाइम था वो टी प्राइम था, और वो एस प्राइम जो है मान लीजिए इस तरह से है, तो उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है सॉरी उसका ऑब्जर्वर ओ प्राइम पे है, और पी पॉइंट तो फिक्स ही है दोनों के लिए। सो अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओ प्राइम पी, और ओ प्राइम के अकॉर्डिंग उसके कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम थे। सो यहाँ पर जो टाइम होगा वो ओ प्राइम पी अपॉन सी हो जाएगा। अगेन सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाया है, और हमें इक्वेशन नंबर 11 मिल जाएगा, विच इज द इक्वेशन ऑफ द वेव फ्रंट इन फ्रेम एस प्राइम, और ये किस में है, एस में है। ये हमने सेम बीएससी में किया है। नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने बीएससी के अंदर पढ़ा है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना है। ये अगर आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन याद नहीं है तो आप मेरे ही चैनल पे मैकेनिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, बीएससी लिखा हुआ ब्रैकेट में, उसमें आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ सकते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, और क्योंकि जो एस प्राइम है और जो एस है, ये एस प्राइम जो है वो एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से जा रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसका केवल जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसी का ट्रांसफर होगा, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। बाकी वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए वाई प्राइम विल बी इक्वल टू वाई, जेड प्राइम विल बी इक्वल टू जेड, एंड टी प्राइम विल बी इक्वल टू टी। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रही है। सो ये हमारा एस फ्रेम है, ये हमारा एस प्राइम है, और ये पॉइंट पी है जिसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट देख लीजिए दोनों के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट सोर्स था, और वहां से लाइट निकली, और ये जो है वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाले पॉइंट मिले हैं वो हम इक्वेशन 11 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 11 हमारे पास कौन सी है, ये रही। तो देखो यहाँ पे है एक्स प्राइम, तो एक्स प्राइम की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। वाई प्राइम की जगह अपन ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, जेड प्राइम की जगह अपन ये वाली पुट करेंगे, और टी प्राइम की जगह अपन ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ प्राइम में है तो वो प्राइम लगेगा। जब ये वाली पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी ये वाली, ठीक है, जहां पर x की जगह x माइनस वी टी है, y प्राइम की जगह y रखा है, z प्राइम की जगह z रखा है, एंड t प्राइम की जगह t रखा है। यहाँ पर x माइनस वी टी को ओपन करेंगे, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है उसका एक्सप्रेशन लगाएंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। दिस इक्वेशन इज सर्टेनली नॉट इन एग्रीमेंट विद इक्वेशन 10। ये इक्वेशन नंबर 10 से बिल्कुल रिजेंबल नहीं कर रही है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 10 ये थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 10 थी। तो इक्वेशन 10 में और इक्वेशन 12 में डिफरेंस क्या है, it contains an extra term this minus 2xvt plus v square t square, ये एक्स्ट्रा टर्म कंटेन हो रहा है, hence the Galilean transformation fails। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया, ठीक है। ऑल्सो हमें पता है कि t और t प्राइम इक्वल नहीं है, क्योंकि t की वैल्यू है OP बाई सी और t प्राइम की वैल्यू है O प्राइम p अपॉन सी, और डिस्टेंस OP और O प्राइम p सेम नहीं है। सो t और t प्राइम इक्वल आ ही नहीं सकते। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपन को कुछ करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो हम कुछ चेंजेस यहाँ पे करते हैं। When we look at the equation 10 and 12, we find that the term of y and z are in agreement। अगर अपन दोनों इक्वेशन को देखें तो y और z के टर्म तो सेम ही है, तो we can say कि y प्राइम विल बी y एंड z प्राइम विल बी z। ये टर्म तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा टर्म जो आ रहा है हमारा ये था, इसमें x आ रहा है और t आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन x का होना था और t का होना था उसमें मॉडिफिकेशन करना है। सो इट शुड बी मॉडिफाइड सो दैट दिस एक्स्ट्रा टर्म इज कैंसल्ड। हमें ये एक्स्ट्रा टर्म नहीं चाहिए। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो सपोज x प्राइम पहले क्या था, x माइनस वी टी था, उसकी जगह अपन क्या कर लेते हैं, x प्राइम के वैल्यू रख देते हैं अल्फा टाइम्स x माइनस वी टी, ठीक है। हम कर देते हैं अल्फा टाइम्स x माइनस वी टी, ओके। और सिमिलरली हमारे पास जो यहाँ पर t प्राइम का भी नहीं था, तो t प्राइम की जगह अपन मान लेते हैं, ये देखो t प्राइम की जगह अपन ये लगा देते हैं यहाँ पर अल्फा प्राइम टी प्लस एफ एक्स। हमें एफ नहीं पता है, अल्फा नहीं पता है, अल्फा प्राइम नहीं पता है, ये सब हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं विच वी हैव टू डिटरमाइन। इनकी वैल्यूज हमें पता करनी पड़ेगी, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर अपन ये वाला और ये
वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा था वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए। सो इक्वेशन नंबर 11 में वापस पुट करते हैं। सो पहला टर्म था एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर एक्स प्राइम की और टी प्राइम की वैल्यू अब न्यू वाली वैल्यू पुट करते हैं। सो ये तो रही यहाँ पे एक्स प्राइम की वैल्यू, वाई में हमने कुछ चेंज नहीं किया था, जेड में हमने कुछ चेंज नहीं किया था, और यहाँ पे सी स्क्वायर ये माइनस में था, उसको इक्वलिटी साइन के उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। एंड टी स्क्वायर की जगह हमने रखा है अल्फा प्राइम स्क्वायर टी प्लस एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करेंगे, सो एक्स माइनस वी टी स्क्वायर को ओपन करते हैं, ओपन कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे टी प्लस एफ एक्स स्क्वायर है उसको भी ओपन कर लिया, करेक्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के जितने भी टर्म्स हैं उनको अपन क्या करेंगे, इस सेम साइड ले लेंगे। तो देखो एक तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है और एक एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है। सो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साइड ले लेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली 2xt वाला जो टर्म है उसको भी कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा। ये सिर्फ मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है विच यू कैन डू वेरी इजीली। वाई और जेड में कुछ था ही नहीं, राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर टी स्क्वायर वाले टर्म को कॉमन लेंगे और रिमेनिंग हमारे पास ये बच जाएगा। अब हमारे पास कंपेयर करना है हमें इक्वेशन नंबर 10 से। इसको इक्वेशन नंबर 10 हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी थी, 10 थी। इक्वेशन नंबर 10 में हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। सो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ये वाला टर्म है, यानी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सो एक इक्वेशन तो हमें ये मिल जाएगा कि ये 1 होना चाहिए, करेक्ट। और यहाँ पर आप पूरे इक्वेशन में देखें 2xt का कोई टर्म ही नहीं है, इसका मतलब 2xt का ये जो कोफिशिएंट है ये तो अपीयर ही नहीं हो रहा है, तो ये 0 होना चाहिए। सो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर सी स्क्वायर टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी 1 आ रहा है और सी स्क्वायर टी स्क्वायर का टर्म ये है तो कोफिशिएंट ये है, सो ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। सो नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस एंड वी हैव 3 अननोन्स, अल्फा, अल्फा प्राइम एंड एफ। सो 3 इक्वेशन 3 अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हम यहाँ पर f की वैल्यू निकालेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ f फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर सेकंड जो है यहाँ से f निकालेंगे तो वो f की वैल्यू ये आएगी और उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, कहाँ पे, इस जगह यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमने यहाँ तक कर लिया, ओके। इसके बाद एंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अल्फा स्क्वायर अगर अपन निकालें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ से अगर अपन अल्फा प्राइम स्क्वायर, देखो यहाँ से अल्फा प्राइम स्क्वायर निकालेंगे तो ये है अल्फा प्राइम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 से ये है। जबकि यहाँ से अपने पास यहाँ से अपने पास ये ओके इक्वेशन नंबर 3 से ये मिल रहा है। सो ये जो अल्फा प्राइम स्क्वायर वैल्यू है ये यहाँ से उठा के कहाँ पुट करेंगे, इस जगह पुट कर देंगे अल्फा प्राइम, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, आप रख लेना। उसके बाद अपन क्या करेंगे, वो इसको रीअरेंज करेंगे एलसीएम लेके, वो आप कर लेना, एलसीएम लेके ही मिल जाएगा और सॉल्व करना, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये मिल जाएगी, ओके। अब हमारे पास में क्या है कि हमें अभी भी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है। सो अल्फा स्क्वायर वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं। सो इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके फिर अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लेना और फिर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमें अल्फा स्क्वायर ये मिलेगा या फिर अल्फा की वैल्यू मिलेगी 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा प्राइम का फॉर्मूला हमें वीडियो बैक करके देखना, अल्फा प्राइम का एक्सप्रेशन ये मिला हुआ था, या फिर आपके पास जेसी उपाध्याय बुक का पीडीएफ है तो उसमें देखना, अल्फा प्राइम मैं आपको दिखा सकती हूँ अल्फा प्राइम कहाँ पे मिला था अपन को। ये यहाँ इक्वेशन नंबर थर्ड में देखो, इक्वेशन नंबर थर्ड में हमारे पास अल्फा प्राइम है तो इसमें हमें अल्फा स्क्वायर चाहिए और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अब हमारे पास है। सो अल्फा प्राइम स्क्वायर की वैल्यू अपन निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, तो वहां से अपन को अल्फा प्राइम भी मिल जाएगा। ये अल्फा प्राइम मिला है और ये अपन को अल्फा मिला है। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन, अब अपन ध्यान से देखें तो अल्फा की वैल्यू और अल्फा प्राइम की वैल्यू सेम आ रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगा, इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या था, इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये था देखो। अब इक्वेशन सेकंड में क्योंकि अल्फा और अल्फा प्राइम सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो v प्लस एफ सी स्क्वायर इक्वल टू 0, वी प्लस एफ सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से f की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वी, है ना। f की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का v अपॉन सी स्क्वायर। मैंने क्या निकाला, मैंने उल्टा कर दिया, यस उल्टा कर दिया, v अपॉन सी स्क्वायर होगा विद नेगेटिव साइन। सो f की वैल्यू ये मिल जाएगी।
अब हमारे पास एफ आ चुका है, अल्फा आ चुका है, अल्फा प्राइम आ चुका है, तो हमारे पास एक्स प्राइम जो था वो कितना था, अल्फा एक्स माइनस वी टी था। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगी। टी प्राइम हमारे पास क्या था, अल्फा प्राइम टी प्लस एफ एक्स। तो यहाँ पर अल्फा प्राइम की जो वैल्यू है वो हम रखेंगे जो कि अल्फा के इक्वल है, वो तो 1 - वी, ये तो ये वैल्यू तो हो जाएगी अल्फा प्राइम की, और ब्रैकेट में यहाँ पे टी एज इट इज है, और ये एफ की जगह माइनस का वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिले हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। तो अगर इनको ढंग से लिखें थोड़ा सा, तो ये एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम और टी प्राइम, दीज इक्वेशन आर कॉल्ड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारे पास होती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कई बार क्या होता है कि v बाई सी को बीटा रख देते हैं, उस कंडीशन में वन अपॉन रूट ऑफ 1 - वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1/√1 - बीटा स्क्वायर हो जाता है, इसे गामा पुट कर देते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ गामा जो है ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, जो कि आप रख के देख लेना। इसके अलावा इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं। इनवर्स में क्या होता है, अभी हमने एक्स प्राइम को लिखा एक्स के टर्म में, अब अपन को एक्स निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बस ये का यही टर्म रखना है, बस जो प्राइम है वहां पे विदाउट प्राइम वाले टर्म आ जाएंगे, और विदाउट प्राइम वाले टर्म की जगह प्राइम वाले टर्म आ जाएंगे, और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। सो बस ये एक्स, जैसे एक्स माइनस वी टी था तो एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम हो जाएगा, वाई और जेड एज इट इज रहेंगे, और टी प्लस वी एक्स है वहां पे टी प्लस वी एक्स प्राइम आ जाएगा। दीज आर इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आई डोंट नो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन और टाइम डायलेशन सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इतना ही था, ये इसके एप्लीकेशंस है बेसिकली टाइम डायलेशन, बट ये दिए हुए नहीं है आपके सिलेबस में, प्रिसाइजली नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही यहाँ पे मेंशन है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने कर लिया है ना। अगर मैं पीवाई क्यूज देखूंगी, अगर लेंथ कॉन्ट्रेक्शन और टाइम डायलेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ होगा तो अपन लेंथ कॉन्ट्रेक्शन और टाइम डायलेशन कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कंप्लीट है।